हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम एनटीपीसी के जो मार्च में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे उसको इस वीडियो में हमने कराने का प्रयास किया है। इसमें क्या करते हैं, हम पहले आपको टॉपिक बताते हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसका प्रश्न के साथ आंसर बताएंगे, फिर अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट वो भी बताएंगे जो आने वाले एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर आसानी से दे सकता है। क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट वही होते हैं जो 2025 के एग्जाम में रेलवे के में पूछे गए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करनी है, अपने दोस्तों तक शेयर करना, ताकि आपको 100% एनालिसिस भी मिले और अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट वो भी मिले जो आने वाले एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर आसानी से दे सकता है। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिपीटेड के क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महिला प्रीमियम लीग से क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने, WPL 2025 का फाइनल किसने जीता था? तो ये मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराकर दूसरी बार ये खिताब जीता था। समझ में आया? अब इसके इंपोर्टेंट फैक्ट सारे देख लेते हैं WPL के। आप देखोगे यह WPL का तीसरा संस्करण है, मतलब थर्ड टाइम हो रहा है। ये हो गया। WPL के पहले सीजन 2023 की विजेता कौन है? मुंबई इंडियंस थी। कभी कभी पूछ लेता है तो ये आप याद रख सकते हो। और दूसरे सीजन 2024 की जो विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसे RCB कहते हैं। ठीक है, और वापस कौन जीता है? इस बार वापस मुंबई इंडियंस जीता है। ठीक है, तो मुंबई इंडियंस 2 बार जीत चुका है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रखा है तुम्हारा, किससे पूछ रखा है? भारत के नियंत्रक वह महालेखा परीक्षक CAG से क्वेश्चन पूछ रखा है, जो कि पॉलिटी का क्वेश्चन है, जिसमें आप देखोगे इसका मैं वो भी बताऊंगा आर्टिकल के तहत, और इसकी एज लिमिट भी बताऊंगा आपको मैं। आप देखोगे श्री के संजय मूर्ति, इससे क्वेश्चन था। इन्होंने पूछ रखा था, वर्ष 2025 में भारत के वर्तमान नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन है? इसका आंसर था श्री के संजय मूर्ति थे। इन्होंने 21 नवंबर 2024 को अपना कार्यभार संभाला। कभी कभी इसकी डेट पूछ लेता है कि इन्होंने अपना जो कार्यभार है वो किस डेट को स्टार्ट किया था। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में मैं बताऊंगा कि आर्टिकल कौन सा है और इसकी हाईएस्ट जो एज होती है वो कितनी होती है। आप देखो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मतलब बता रखा है 148 में, और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट जो पूछ रखा था, CAG का कार्यकाल कितना होता है? इसका जो कार्यकाल होता है या तो 6 वर्ष मान लो या 65 वर्ष की आयु, जो सबसे पहले होता है उसी को माना जाता है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रखा था हमारा, किससे पूछ रखा था उन्होंने? उन्होंने पूछ रखा था भारत की पूर्वी तटरेखा है, मतलब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। उन्होंने पूछ रखा था क्वेश्चन, पूर्वी तटरेखा भारत के किन राज्यों को जोड़ती है? तो वह कौन कौन को जोड़ती है? तो आप देखोगे भारत की जो पूर्वी तट मुख्य रेस जो हमेशा 4 स्थित जो राज्य है ना उनको जोड़ती है। फर्स्ट तो हो गया पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हो गया। समझ में आया? ठीक है। अब इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो किस किस से मिलती है। तो आप देखोगे पूर्वी तट को स्थानीय रूप से उत्तरी सरकार या उड़ीसा, आंध्र या कोरोमंडल तट या तमिलनाडु के नाम से भी जाना जाता है। और भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, जो पश्चिमी तट पर स्थित है। आप देखोगे ये जो गुजरात है सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री भी इसकी है, और सबसे ज्यादा जल की जो बाउंड्री वो भी गुजरात की मानी जाती है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रखा था वो विद्रोह से क्वेश्चन था, और वह भी पाइका विद्रोह से क्वेश्चन था। उन्होंने पूछ रखा था पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था, और इसकी डेट क्या है वो भी बता दूंगा, और किसने किया और किसके कारण किया वो भी इस क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। आप देखोगे यह विद्रोह उड़ीसा में 1857 में हुआ था। 1817 में हुआ था, 57 गलती से सुनी दे रहा होगा आपको। आप देखोगे इसका नेतृत्व किसने किया था? बख्शी जगबंधु ने किया था। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे किसके विरुद्ध किया गया था। तो आप देखोगे यह ब्रिटिश इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। मतलब ये देश विद्रोह नहीं था, ये सशस्त्र विद्रोह था। समझ में आया? ठीक है। उड़ीसा सरकार ने केंद्र से मांग की थी कि इसे भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम घोषित किया जा सके। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था वो पूछ रखा था चीन की जो बेल्ट ट्रेंड BRIA उसकी जो स्थापना कब हुई थी, उससे क्वेश्चन था। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पूछ रखा था, एक करंट के क्वेश्चन है जो 2 पूछे जा सकते हैं, इसलिए वापस बता दिया मैंने आपको। हाल ही में किस देश ने BRI से हटने का फैसला किया है? पनामा ने किया है। उसकी डेट पूछ ले तो आपको याद रखना फरवरी 2025 में किया है। ठीक है। जो नेक्स्ट जो करंट का भी हाल ही में क्वेश्चन पूछ रखा है, उन्होंने पूछ रखा था मई 2025 में किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने BRI में शामिल होने की घोषणा की थी? मतलब हटने की किसने की थी और जाने की किसने की थी, आने की कितने की थी, वो बता देता हूँ आपको। जो कोलंबिया है उसने घोषणा की कि वो शामिल होगा। मतलब कॉल से याद रखो, कॉल किया कि मैं आऊंगा, और पनामा ने कहा मेरा नाम याद रखना, मैं जा रहा हूँ। समझ में आया? इस प्रकार आप याद रख सकते हो। BRI इसकी फुल फॉर्म होती है वन बेल्ट एंड वन रोड होती है। समझ में आ गया? ठीक है। इसे
चीन ने 2025 में स्टार्ट किया था। समझ में आ रहा है क्या आपको दोस्तों? तो चैनल को सब्सक्राइब करते चले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रखा था वेदांता कॉलेज से क्वेश्चन था। अब इसकी स्थापना किसने की वो बताऊंगा, और इसकी जो सन है वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो आप देखोगे कोलकाता में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो वह राजा राम मोहन राय द्वारा की गई है, और इसकी जो डेट है 1825 को की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या था वो बता देता हूँ, और इससे रिलेटेड जो उन्होंने मैगजीन निकाली थी वो बता देता हूँ मैं आपको। आप देखोगे इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षण के साथ साथ पश्चिमी विज्ञान के पाठ्यक्रम को भी बढ़ावा देना था। ये हो गया। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, और इसी के साथ उन्होंने भारतीय पुनः जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो 1828 है वहां पर उन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्वेश्चन था, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्वेश्चन था, तो वह 97वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्वेश्चन था, जिसे हिंदी में भारतीय संविधान में संशोधित कहा जाता है। उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था 97वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था, तो इसके तहत जोड़ा गया था 9B को जोड़ा गया था। अब 9B में भी कौन सा था, तो वह सरकारी समितियों से संबंधित था, और इसके अलावा को क्या जोड़ा गया था, 43B भी जोड़ा गया था। समझ में आया? ठीक है। अब आप देखोगे यह संशोधन कब हुआ था, कभी कभी डेट पूछ लेता है। 1997 को तो हुआ था, लेकिन उसकी डेट क्या थी, तो 2011 में हुआ था। ठीक है। अनुच्छेद 43B राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे कहते हैं DPSP। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका हिस्सा होती है जो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन को बढ़ावा देती है। और स्वैच्छिक गठन का मतलब क्या होता है, जो इसका मतलब होता है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, और अपनी इच्छा से एक ग्रुप बना सकते हो, और अच्छा से अपना कार्य कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। नेक्स्ट जो उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था, किससे पूछ रखा था उन्होंने, वापस जो समाज सुधारू जो आंदोलन हुए से रिफॉर्म होते हैं उससे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछ रखा था भारत में अंतर्राज्यीय विवाह को कानूनी रूप से अनुमति किसने दी? ये पंडित रमाबाई ने दी थी। समझ में आया? और इसके साथ राजा मोहन राय। आप देखोगे पंडित रमाबाई इन्होंने स्वयं एक गैर ब्राह्मण से विवाह किया था, और अंतर्राज्यीय विवाह का समर्थन किया था। जैसे मैं हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि जो SC की लड़कियों से आप शादी कर सके, तो मैं क्या करता हूँ, खुद ही किसी SC लड़की के साथ शादी कर देता हूँ। तो लोग मेरी बात ज्यादा मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो मानेंगे अगर ये बंदा कर रहा है तो इसका मतलब ये हमेशा सही राय बता रहा है, हमको कोई झूठी राय नहीं बता रहा। समझ में आया? ठीक है। राजा राम मोहन राय ने इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, फर्स्ट तो यार को। और उन्होंने मुख्य रूप से सती प्रथा के उन्मूलन का मतलब होता है हटाने के लिए 1829 के लिए कार्य किया था। और पंडित रमाबाई के बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने महिलाओं की शिक्षा, विधवाओं के उत्थान मतलब उनकी हेल्प करने के लिए आर्य महिला समाज और शारदा सदन की स्थापना की थी। अब शारदा सदन क्या होता है वो भी बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, जो लड़की की एज 14 वर्ष रखी गई और लड़के की एज 18 वर्ष रखी गई। मतलब जब लड़की 14 वर्ष की हो जाएगी तो उसकी लड़के से शादी हो जाएगी। तो उस समय जो आयु सीमा थी वो 21 साल की थी नहीं थी। पहले वो 14-18 का रेशो था। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने, पूछ रखा था कंप्यूटर विज्ञान से, मतलब कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चन था। क्वेश्चन में पूछ रखा था उन्होंने, इनमें से कौन सा कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है? तो आप देखोगे मैं इस वीडियो में आपको CPU के सभी भाग बता दूंगा। तो जो नहीं होगा वो आंसर नहीं हो सकता है। आप देखोगे कि एक तो CPU का भाग कौन कौन से हैं। आप देखोगे एक तो LU CPU का भाग होता है, जिसका मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट होता है, और मेमोरी यूनिट हो सकता है। 3 हो गया। अब आप देख लो CPU, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।